गाजा में अस्पताल संघार का नया एपिसोड शुरू हो गया है। गाजा के अस्पतालों को इजरायली सेना अपने कब्जे में लेती जा रही है। अल शिफा अस्पताल के बाद गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी इजरायली सेना ने अपने बारूदी चक्रव्यूह में घेर लिया है। इंडोनेशिया अस्पताल की इजरायली सेना ने भारी संख्या में टैंकों के साथ नाकाबंदी कर दी है। गाजा के कई दूसरे अस्पतालों पर भी बमबारी तेज होने से पूरे गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। حالة من الرعب والخوف يمنع المستشفى عند الجرحى والمرضى. गाजा में अस्पतालों का विध्वंस चरम पर पहुंच चुका है। अल शिफा के बाद अब इंडोनेशियन अस्पताल इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा निशाना बन गया है। इंडोनेशियन अस्पताल के पास लगातार गोलाबारी जारी है। इंडोनेशियन अस्पताल के पास के बिल्डिंग्स को भी इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। ऐसे में अस्पताल के आसपास लगातार धमाके हो रहे हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के पास लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। लगातार बारूद बरसने से अस्पताल के आसपास कई इमारतों में आग लग गई, जिसके बाद कुछ इमारतें जलकर खाक भी हो गईं। गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली टैंकों ने घेर लिया है। अस्पताल के चारों तरफ बड़ी संख्या में टैंक खड़े हैं। अस्पताल को घेरकर टैंकों से टारगेट भी किया जा रहा है। गोली बरसाए जा रही हैं। गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल के पास दिन में भी बमबारी की जा रही है। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल की तरह इंडोनेशियन अस्पताल में भी हमास के अड्डे का दावा कर रही है। पिछले 12 घंटों में लगातार बमबारी से इंडोनेशियन अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। बमबारी के बाद अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर कई जगहों पर विध्वंस की निशानियां दिख रही हैं। अस्पताल में चारों तरफ मेडिकल उपकरण और दूसरा सामान बिखरा पड़ा है। इक्विपमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अस्पताल में मरीजों के कमरे और इमरजेंसी रूम भी तबाह हो गए हैं। अस्पताल में हर तरफ बदहवासी है, त्राहिमाम मचा है, क्योंकि यहाँ अस्पताल से ज्यादा किसी तबाह बंकर जैसे हालात दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सेना की गोलाबारी से इंडोनेशियन अस्पताल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा में अब तक 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के शेलिंग में 2 डॉक्टर्स भी मारे गए हैं। 130 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए हैं। जबालिया कैंप से विस्थापित हजारों लोगों ने इंडोनेशियन अस्पताल में शरण ले रखी है। इंडोनेशियन अस्पताल में शरण ले रखे लोगों पर अब सबसे बड़ा खतरा है यहां होने वाली लगातार बमबारी। गाजा के लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि इजरायली सेना अल शिफा की तरह ही इंडोनेशियन अस्पताल को भी कब्जे में ले सकती है। वो आशंकाएं पिछले 24 घंटों में सच हो गईं। इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायल ने अपने कब्जे में ले लिया है।
इंडोनेशियन अस्पताल उत्तरी गाजा का प्रमुख अस्पताल है, जहां लगातार हमलों के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने यूएन और रेड क्रॉस की मदद की गुहार लगाई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से गाजा में जल्द युद्ध विराम करवाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा में मौत के आंकड़ों की तरह ही यहां के अस्पतालों में शरण लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 122 लोग गाजा के नासिर अस्पताल पहुंचे, जिसमें से 70 लोग मृतक घोषित कर दिए गए। अस्पताल पहुंचने वालों में कई बच्चों समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल थे। अस्पताल में जरूरी उपकरण न होने की वजह से डॉक्टर्स एक दिन में सिर्फ 10 सर्जरी ही कर पा रहे हैं। गाजा के अस्पतालों के हालात हर दिन भयावह होते जा रहे हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के अलावा गाजा के कई दूसरे अस्पतालों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाके रंदीसी अस्पताल में भी भागते देखे। इस दौरान आईडीएफ से आमने सामने की जंग भी हुई, भारी गोलाबारी हुई। गाजा के कई अस्पतालों में इजरायली सेना की आर्टिलरी हमास के लड़ाकों की तलाश में लगातार गोलाबारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।